अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उड़न खटोले ऊपर ही ऊपर उड़ते चले गए। उनकी रफ्तार बढ़ गई। काफूर नगरी बहुत नीचे और बहुत दूर छूट गई। दोनों उड़न खटोले साथ साथ उड़ रहे थे। दोनों की रफ्तार एक सी थी और सब आपस में हंसते और बातें करते जा रहे थे। नीचे जंगल, पहाड़ और दरिया पीछे की तरफ जैसे भागते जा रहे थे। जब कोई बस्ती आती तो उसके लोग घर में से बाहर निकल आते और हैरत से उड़न खटोलों को देखने लगते, और उड़न खटोलों में बैठने वालों को ये लोग ऊपर से बालिश्तियों जैसे और उनके घर और बाजार वगैरह खिलौनों जैसे नजर आते। अब खुशकी पीछे छूट गई। दोनों उड़न खटोले समंदर पर से गुजर रहे थे। ऊपर आसमान था और नीचे हद नजर तक पानी की जैसे चादर सी बिछी हुई थी। दफतन मुश्की को शरारत सूझी। उसने अपने उड़न खटोले की रफ्तार तेज कर दी। आकिल ने देखा कि उसका दोस्त आगे निकला जा रहा है तो उसने अपने उड़न खटोले की रफ्तार दुगनी कर दी और वो मुश्की से आगे निकल गया। मुश्की ने रफ्तार और बढ़ा दी और यूं शफ़ाफ आसमान के नीचे और समंदर के ऊपर उन दोनों में दौड़ लग गई। ये दौड़ अहमकाना थी, खतरनाक थी, हादसा हो सकता था। शहजादी महताब होशियार और अक्लमंद थी। वो अपने शौहर शहजादे मुश्की को इस पागलपन से रोक रही थी। उस तरफ मूसा भी होशियार था। वो आकिल को ऐसा करने से रोक रहा था, लेकिन आकिल और मुश्की जवान थे, चढ़ता खून था और फिर दोनों को जोश आ गया था। चुनांचे मुश्की न शहजादी महताब की सुन रहा था और न आकिल मूसा की। ऐन उस वक्त शहजादी की दाईं आंख फड़कने लगी। शहजादी महताब का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, मुश्की अब बस करो, मेरी आंख फड़क रही है। आंख का काम ही फड़कना है, मुश्की बोला। वो देखो, आकिल हमसे आगे निकल गया है। निकल जाने दो, महताब ने बेताबी से कहा। खुदा के लिए मुश्की, मुझे डर लगता है। तुम तो बुज़दिल हो। चलो यूं ही सही, लेकिन अब ये दीवानी दौड़ खत्म करो। खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। आकिल का उड़न खटोला आगे निकल गया था। मुश्की भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने अपने उड़न खटोले की रफ्तार एकदम तेज कर दी। वो आकिल से आगे निकल जाना चाहता था। महताब घबरा गई, लेकिन उड़न खटोले की इस तेज रफ्तारी से मुश्की को बेहद मजा आया। वो जल्द से जल्द आकिल के उड़न खटोले को जा लेना चाहता था और उसकी ये आरजू पूरी हुई। वो आकिल तक पहुंच गया। उसके उड़न खटोले ने आकिल के उड़न खटोले को जा लिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ कि मुश्की अपने उड़न खटोले को संभाल न सका। उसका तवाज़न बिगड़ गया। उसका उड़न खटोला आकिल के उड़न खटोले से टकरा गया। मुश्की का उड़न खटोला एक धक्के के साथ पीछे हटा, टेढ़ा हुआ और कलाबाजी खा गया। उसकी कल में कुछ खराबी पैदा हो गई थी और वो टूट गया। मुश्की का उड़न खटोला नीचे समंदर में टूट पड़ा। मुश्की और महताब कलाबाजियां खाते काफी बुलंदी से समंदर में गिरे। उस वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, चट्टान जैसा मगरमच्छ, शिकार की तलाश में निकला हुआ था। महताब उस भूखे मगरमच्छ के करीब ही गिरी। मगरमच्छ ने झपट कर उसे दबोच लिया और बगैर चबाए पूरी की पूरी निकल गया। उड़न खटोले के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में गिरा था। उसका एक तख्ता तैरता हुआ मुश्की के करीब पहुंच गया। हाथ पांव चलाते हुए मुश्की ने ये तख्ता पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया, जान बचाने के लिए उससे लिपट गया। अब खुदा का भरोसा था या फिर उस तख्ते का। वो जहां ले जाए उसे जाना था। मुश्की 7 दिन और 7 रातों तक उस तख्ते से लिपटा रहा और तब ये तख्ता एक जजीरे से जा लगा। मुश्की जजीरे के ढलानी और बुलंद साहिल पर चढ़ गया। भूखा, प्यासा और निढाल। जजीरे के उस किनारे पर घना जंगल था। खुरदुरू झाड़ियां और दरख्त उग रहे थे। उन दरख्तों में जंगली फल लगे हुए थे। मुश्की चौंके बचपन में जंगल में रहा था, इसलिए अक्सर किस्म के जंगली फलों से वाकिफ था। जिन फलों को पहचानता था वो फल वो तोड़ तोड़ के खाने लगा। भूख की बेताबी कम हुई, जिस्म में ताकत आई, हवास बजा हुए तो उसे अपनी बीवी महताब याद आ गई और साथ ही अपनी हिमाकत बल्कि दीवानगी भी। महताब, तू मुझे रोक रही थी, वो बड़बड़ाया, लेकिन मुझ पर ऐसा भूत सवार था कि मैंने एक न सुनी। जब बुरा वक्त आता है तो आदमी की अक्ल मारी जाती है। शायद ऐसे ही मौके के लिए कहा गया है। हाय हाय, ये क्या हो गया? महताब का क्या हुआ? जिंदा होगी कि मर गई होगी? जिंदा तो क्या होगी, मर ही गई होगी। हाय, ये मैंने क्या किया? अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हाँ, मैंने अपनी बीवी की जान ली है। बस ऐसे ही ख्यालात आ रहे थे। उसकी हालत दीवानों की सी हो गई थी। वो रो रहा था, सीना कूट रहा था और सर पीट रहा था। ऐसे वक्त में खुदा याद आता है। मुश्की ने भी खुदा को पुकारा और यकायक उसके दिमाग में बिजली सी कूदी। उसे अपना दोस्त नाग शहजादा और उसकी बात याद आ गई। उसने कहा था,
दोस्त, ये बांसुरी मेरी निशानी है और मेरी दोस्ती का सबूत है। दोस्त, जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी मैं भी तुम्हारे पास रहूंगा। जब तुम इसे बजाओगे और तुम जहाँ भी होगे मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। दुख में, सुख में और मुसीबत में जब भी मेरी जरूरत हो ये बांसुरी बजाना मैं हाजिर हो जाऊंगा। अपने दोस्त नाग शहजादे और उसके ये अल्फाज याद आते ही मुश्की ने अपनी कमर टटोली। नाग शहजादे की दी हुई बांसुरी पटके में अड़सी हुई थी। मुश्की उसे हमेशा अपने पास ही रखता था, लेकिन अब तक उसके इस्तेमाल का और अपने दोस्त को बुलाने का मौका ना आया था। अब वो वक्त आ गया। मुश्की ने बांसुरी कमर से घसीट ली और होठों से लगाकर बजाने लगा। उसके सुर खामोश और घने जंगल में फैल गए। कुछ ही देर बाद उन सुरों ने पूरे जंगल को जैसे भर दिया। फिर पूरा जजीरा बांसुरी की आवाज से गूंजने लगा। दफतन एक काला सा धागा कहीं से उड़ता हुआ आया और मुश्की के ठीक कदमों में गिरा। मुश्की ने धागे की तरफ देखकर सोचा, ये तो नाग शहजादा नहीं है, मामूली सा धागा है। वो नाग शहजादा झूठा था, मुझे धोखा दे गया। लेकिन उसका ख्याल गलत था। यकायक फजा में से एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज मुश्की ने पहचान ली। ये नाग शहजादे की ही आवाज थी और आवाज यूं कह रही थी, मुश्की मेरे दोस्त, हिम्मत ना हारो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये धागा तुम अपने दाएं पैर के अंगूठे में बांध लो। इस तरह तुम इंसान से तोता बन जाओगे। इस तरह तुम एक परिंदे बन जाओगे और उड़ सकोगे और उड़कर जहाँ चाहोगे पहुँच सकोगे। तुम्हारा कोई अजीज जब ये काला धागा खोलेगा तो तुम एक बार फिर इंसान बन जाओगे। सूरत हाल के पेश नज़र ये रूप बदलना मुनासिब है। घबराओ नहीं, धागा उठाओ और दाएं पैर के अंगूठे में बांध लो, खुदा अच्छा ही करेगा। मुश्की ने काला धागा उठाया और दाएं पैर के अंगूठे में बांध लिया। वो फौरन तोता बन गया। लेकिन तोता भी कैसा? आम तोतों से बिल्कुल मुख्तलिफ, रंग में भी और रूप में भी, और सबसे बढ़कर ये कि पढ़ा लिखा, आलिम और बोलता हुआ तोता। मगरमच्छ महताब को पूरी सारी निगल गया था। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये मगरमच्छ तैरता हुआ जिस किनारे के करीब पहुंचा वह माहीगीरों की बस्ती थी और एक माहीगीर ने मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंका था। इत्तेफाकन ये मगरमच्छ उस जाल में फंस गया। माहीगीर ने बड़ी मुश्किल से उस जाल को बाहर खींचा तो उसमें मछलियों की जगह ये बड़ा मगरमच्छ था। माहीगीर पहले तो डर गया, फिर अपनी किस्मत को कोसने लगा कि इसका वो क्या करेगा। फिर उसे ख्याल आया कि लाओ इसकी खाल ही उतार कर खींच दूं। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे उनसे आज रात की रोटी का सामान हो जाएगा। चुनांचे उसने मगरमच्छ को चीर दिया और उसकी हैरत की इंतहा न रही। मगरमच्छ के पेट में से एक लड़की निकली। ये महताब थी। वो बेहोश थी। उसका लिबास और उसका हुस्न देखा तो माहीगीर को यकीन हो गया कि ये लड़की किसी बड़े घराने की है। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। गांव के हकीम को बुलाया। उसने कोशिश की लेकिन महताब को होश न आया। इस पर माहीगीर घबराया और उसने बादशाह को उसकी इत्तला दी। उस इलाके का नाम रूपनगर था और यहाँ के बादशाह का नाम शाह अहमद था। बेहद रहमदिल और सखी बादशाह था। उसके हुक्म से उसके आदमियों ने बेहोश महताब को बादशाह के महल में पहुंचा दिया। शाही तबीबों को बुलाया और उसका इलाज करने में कोई कसर न उठा रखी गई। महताब को रफ्ता रफ्ता होश आने लगा और फिर उसे पूरी तरह होश आ गया। बादशाह ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा, उसका इलाज किया। 4-5 महीनों में ही महताब पूरी तरह तंदुरुस्त थी। महताब अब पूरी तरह तंदुरुस्त थी। मगरमच्छ के पेट में से वो निकली थी। इस पर सबको हैरत थी, लेकिन अब तक उससे उसके मुताल्लिक किसी ने कुछ न पूछा था, क्योंकि बादशाह का हुक्म था फिलहाल इससे कुछ न पूछा जाए। हालांकि खुद बादशाह भी उसकी दास्तान सुनने के लिए बेकरार था। आखिरकार एक दिन खुद बादशाह ने उससे पूछा और बड़े प्यार से पूछा, बेटी तू कौन है? मगरमच्छ के पेट में कहाँ से आ गई? हुजूर, मेरा नाम महताब है, शहजादी महताब ने जवाब दिया। अपने बाप की बेहद लाडली थी। और फिर उसने अपने मुल्क का, अपने बाप का और अपनी माँ का नाम बताया। काफूर नगरी का नाम सुनकर बादशाह अहमद के कान खड़े हो गए। बादशाह का नाम सुना तो बादशाह या तो बैठा हुआ था या एकदम से उठ खड़ा हुआ। बेटी महताब, ये तुम क्या कह रही हो? तुम क्या वाकई शाह काफूर की बेटी हो? जी हाँ, तब तो तुम सचमुच मेरी बेटी हो। शाह काफूर दूर के रिश्ते से मेरे चचेरे भाई होते हैं। तेरी शादी का दावतनामा भी तेरे बाप ने मुझे भेजा था, लेकिन एक तो मैं दूर बहुत हूँ काफूर नगरी से, और फिर उस वक्त एक उलझन में फंसा हुआ था, चुनांचे आ न सका। तेरे शौहर का नाम मुश्की है ना? ये नाम सुनकर पहले तो महताब शर्मा गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐन उस वक्त शाह अहमद की मलका भी वहां आ गईं।
बादशाह ने मलका को महताब की दास्तान सुना दी। मलका ने महताब के आंसू पोंछे और उसे सीने से लगाकर कहा, बेटी तू किसी बात की फिक्र ना कर, ये तेरा ही घर है और हम तेरे माँ बाप हैं। महताब खामोश रही। बोल बेटा, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो हम पूरी कर दें। चची, मेरी एक बात मानोगी? हाँ हाँ, कहो तो सही। मुझे समंदर के बीच में एक घर बना दो, मैं वहीं रहूंगी। मेरे शौहर समंदर में गिरे थे, चुनांचे अब समंदर से उनकी याद वाबस्ता है। और वो फिर रोने लगी। बेटी रो नहीं, मलका ने कहा, जैसा तू कहती है ऐसा ही होगा। समंदर के बीच में घर बनाना तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता तेरे लिए एक खास किस्म का जहाज तैयार करवा दिया जाएगा, तू उसमें रहना। वहाँ तो हुक्म की देर थी, मुल्क के माहिर कारीगर जहाज बनाने में मसरूफ हो गए। उस जहाज में सारी सहूलतें रखनी थीं, खाने पीने, उठने बैठने, घूमने फिरने और सोने की सहूलतें। वक्त जाते ऐसा जहाज तैयार हो गया। समंदर के किनारे ये जहाज रखा गया। वो डोले नहीं, इसके लिए उसके चारों तरफ मोटे मोटे और मजबूत रस्से बांध दिए गए। महताब के आराम के लिए उसमें खास कमरे बनाए गए थे। कनीजें और खिदमतगार भी रखे गए। महताब उस जहाज में रहने लगी। मूसा कारीगर आदमी था और खुद उसी ने ये उड़न खटोला बनाया था। चुनांचे जब दोनों उड़न खटोलों में टक्कर हुई और मुश्की का उड़न खटोला टूटकर समंदर में जा पड़ा, तो मूसा ने अपने उड़न खटोले को संभाल लिया। इसके अलावा उसने समझ लिया कि मुश्की ने भी अपना उड़न खटोला संभाल लिया होगा, क्योंकि आदमी जैसा खुद होता है ऐसा ही दूसरों को भी समझता है। चुनांचे उसने उस तरफ ध्यान न दिया और उसे पता भी न चला कि मुश्की और महताब के साथ ऐसा जानलेवा हादसा हो गया है। इसी तरह आकिल भी उससे बेखबर था। दोनों का ख्याल था कि मुश्की का उड़न खटोला पीछे रह गया है और ये कि अभी हमें आ लेगा। समंदर पीछे छूट गया और अब नीचे याकूब की मुमलिकत वाला इलाका था। आकिल ने उस इलाके को फौरन पहचान लिया। उनका उड़न खटोला याकूब के शहर में उतरा। वो दोनों याकूब के पास पहुंचे। बरसों की जुदाई के बाद दोनों भाई याकूब और मूसा मिले। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और खूब रोए। ये खुशी के आंसू थे। अब याकूब आकिल की तरफ घूम गया और पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? शहजादा मुश्की, ये आप अपने बड़े भाई से पूछिए, वही बताएंगे सब कुछ। मूसा ने पूरी कहानी सुनाने के बाद कहा, मुश्की और शहजादी महताब पीछे रह गए हैं, बस अब आते ही होंगे। भाई, पूरी दास्तान सुनने के बाद याकूब ने आकिल से कहा, तुम्हारा और मुश्की का मैं मशकूर हूँ कि इतने बरसों के बाद तुम्हारी वजह से हम दोनों भाई एक दूसरे से मिल गए। याकूब अपने उन मेहमानों का, जिनमें एक उसका भाई था, खाने पीने के इंतजाम में लग गया और आकिल मूसा को याकूब का बसाया हुआ ये अजीब शहर दिखाने चल दिया। दोनों शहर की सैर करके वापस आए, लेकिन अब तक मुश्की और शहजादी महताब यहाँ नहीं पहुँचे थे। चुनांचे अब उन्हें फिक्र लाहक हुई। खुसूसन आकिल बहुत ज्यादा बेचैन था। हो न हो कोई बात हो गई है, वो दिल ही दिल में बोला। मुश्की और शहजादी महताब के साथ कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया? अभी रात का अंधेरा उतरने में काफी देर थी। चुनांचे मूसा और आकिल तफरीह के लिए साहिल समंदर पर पहुंचे और वहां पहुंचकर वो मुश्की के उड़न खटोले का इंतजार करने लगे। उन्होंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन मुश्की के उड़न खटोले का कहीं पता न था। रात का अंधेरा उतर आया तो दोनों वापस आए। दोनों ने उदास दिली और खामोशी से खाना खाया। मुश्की और महताब की फिक्र में आकिल रात भर सो न सका। दोनों बड़े भाई अपने मोहसिन आकिल का दुख समझ सकते थे। इसके अलावा वो दोनों भी मुश्की को जी जान से चाहते थे और फिर उसके साथ शहजादी महताब भी थी। दोनों भाइयों की आंखें इस ख्याल से डबडबा जाती थी कि ना जाने उन दोनों के साथ क्या वाकया हो गया है। दूसरे दिन सुबह याकूब, मूसा और आकिल मिले और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि मुश्की और महताब के साथ कोई वाकया हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो वो रास्ता भूलकर कहीं के कहीं जा निकले हैं। तय पाया कि उनको तलाश किया जाए। याकूब अपने खामोश शहर में बहुत रहा था। शहर बेशक खूबसूरत था, लेकिन तन्हाई फिर तन्हाई होती है, जिससे इंसान आखिरकार बेजार हो ही जाता है। चुनांचे उसने मूसा से कहा, भाई साहब, अब मेरा ये शहर आप संभालिए। मैं और आकिल शहजादे और शहजादी की तलाश में जा रहे हैं। इस बहाने मैं भी बाहर की दुनिया देख आऊंगा। बरसों से यहाँ अकेला पड़ा सड़ रहा हूँ। मूसा को अपने भाई की ये बात मुनासिब मालूम हुई। फिर उसने सोचा, तब तक मैं इस अजीब नगरी का मुताला ही कर लूंगा। देखूं तो सही कि मेरे भाई ने क्या क्या कमाल दिखाया है। तीनों के दरमियान तय हुआ कि मुश्की और महताब का सुराग मिलते ही वो, यानी आकिल और याकूब, मूसा को उसकी इत्तला दे देंगे। दूसरे दिन आकिल और याकूब शहजादे और शहजादी की तलाश में रवाना हो गए। शहजादी महताब जहाज में रहने लगी। एक दिन का वाकया है,
صبح کا وقت تھا، صبح خنک اور خوشگوار تھی۔ آبی پرندے اپنی اپنی بولیاں بولتے خوراک کی تلاش میں جا رہے تھے۔ مہتاب جہاز کے عرصے پر بیٹھی ہوئی تھی اور سورج کے طلوع کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اسی وقت مشکی طوطے کے روم میں اڑتا اڑتا اس طرف آ نکلا اور جہاز کے درمیان بلند ستونوں پر بیٹھ گیا۔ جب سے مشکی طوطا بنا تھا تب سے وہ 2 لفظ برابر بول رہا تھا۔ ایک لفظ وہ کہتا یا خدا اور اس کے فوراً بعد کہتا میری مہتاب۔ چنانچہ جہاز کے ستون پر سے بھی اس نے کہا یا خدا اور پھر کہا میری مہتاب۔ طوطا بےحد خوبصورت تھا اور نرالا تھا، اس لیے مہتاب اسے حیرت اور شوق سے دیکھ رہی تھی، اور جب اس نے کہا یا خدا اور میری مہتاب تو شہزادی کو اور بھی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا یہ طوطا ہی میرا مشکی تو نہیں؟ خدا کے بھید اور قدرت کے کھیل نیارے ہوتے ہیں اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کون کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ اس طوطے کو پکڑنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی اور چپکے سے اپنی کنیز کو بلا کر باہر آئی۔ یہ کنیز درختوں پر چڑھنا جانتی تھی۔ مہتاب نے اس کنیز کو وہ طوطا دکھایا جو مستول پر بیٹھا ہوا تھا اور اس سے کہا کہ وہ مستول پر چڑھ کر اس طوطے کو پکڑ لائے۔ کنیز نے سر ہلایا اور بڑی مہارت سے ستون پر چڑھنے لگی اور چوٹی تک پہنچ گئی۔ طوطا تو یا خدا اور میری مہتاب رٹنے میں مصروف تھا، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ صیاد قریب پہنچ گیا ہے۔ کنیز نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کر طوطے کو دبوچ لیا۔ طوطا بہت تڑپا، بہت پھڑپھڑایا، لیکن کنیز کی گرفت میں سے نہ نکل سکا۔ کنیز طوطے کو لے کر نیچے اتر آئی اور طوطا شہزادی کی طرف بڑھا دیا۔ طوطے کو پا کر مہتاب بہت خوش ہوئی۔ اسے لے کر وہ اپنے کمرے میں پہنچی، کنیزوں کو رخصت کیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور تب وہ اکیلے میں طوطے سے باتیں کرنے لگی۔ اے طوطے، میں کب سے بیٹھی تیری بولی سن رہی تھی، کیا خوب بولتا ہے تو، خدا کا نام لیتا ہے تو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر جاندار کو اور بے جان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن میری مہتاب کہنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس میں ضرور کوئی بھید ہے اور اسی لیے میں نے تجھے پکڑوایا ہے۔ بتا اس کا راز کیا ہے، بتا میرے اچھے طوطے، بتا۔ طوطے کے روپ میں مشکی تھا اور اس نے اپنی بیوی شہزادی مہتاب کو پہچان لیا۔ اس کے لیے وہ طوطا بن کر بستی بستی، جنگل جنگل اور پہاڑ اور میدانوں میں بھٹک رہا تھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ البتہ اس نے اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھا دی۔ یہ وہی پیر تھا جس کے انگوٹھے میں اس نے جب وہ انسان تھا وہ کالا دھاگا باندھ لیا تھا۔ جب بھی مہتاب اس سے کچھ پوچھتی طوطا اپنی وہی ٹانگ اوپر اٹھا دیتا۔ مہتاب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ الجھن میں پڑ گئی۔ اس نے اپنی خاص کنیز کو آواز دی، وہ آ گئی تو اسے اندر بلا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ شہزادی نے کنیز سے کہا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا طوطا ہے، یا خدا اور میری مہتاب کی رٹ لگاتا ہے، اور جب اس سے سوالات پوچھتی ہوں تو جواب میں اپنی ایک ٹانگ اٹھا دیتا ہے۔ تو ہی بتا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا۔ کنیز بے حد ہوشیار اور چالاک تھی۔ اس نے طوطے کی دائیں ٹانگ کی طرف غور سے دیکھا تو وہاں اسے ایک کالا دھاگا بندھا نظر آیا۔ کنیز وہ دھاگا کھولنے لگی تو طوطے نے اپنی ٹانگ واپس کھینچ لی اور پھر گھوم کر اپنی وہی ٹانگ مہتاب کی طرف بڑھا دی۔ حضور، کنیز نے کہا، طوطے کی ٹانگ میں ایک کالا دھاگا بندھا ہوا ہے اور میرے خیال میں وہ چاہتا ہے کہ یہ دھاگا آپ ہی کھولے۔ مہتاب نے طوطے کو اپنی گود میں رکھ لیا اور دھاگا کھولنے لگی۔ جیسے جیسے وہ دھاگا کھول رہی تھی طوطا قد و قامت میں چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ مہتاب نے دھاگا کھول دیا اور طوطا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک اور حیرت کی بات ہوئی۔ کمرے کے سامنے والے کونے میں بجلی سی کون گئی، دھند کا بادل سا چھا گیا، اور جب یہ دھند چھٹی تو وہاں مشکی کھڑا ہوا تھا۔ مہتاب آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہی، وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ مشکی مسکرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور مہتاب کے قریب آ کھڑا ہوا۔ مہتاب، اس نے آہستہ سے کہا۔ مہتاب چونکی۔ تم وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ ہاں، میں ہی ہوں، تمہارا مشکی۔ لیکن تم اور طوطا؟ مشکی مہتاب کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے اڑن کھٹولے کے ٹوٹنے سے لے کر مہتاب کے جہاز تک پہنچنے کی پوری داستان سنا دی۔ مہتاب اور کنیز حیرت سے بت بنے یہ عجیب و غریب داستان سنتے رہے۔ مشکی، مہتاب نے کہا، تمہارے دوست ناک شہزادے کے اس احسان کو ہم کبھی فراموش نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اس سے سبق دوش ہو سکیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، اور احسان ہے اللہ کا، اس نے آخر کار ہم دونوں کو ملا ہی دیا۔ اچھا، تو اب تم بتاؤ کہ تم پر کیا گزری اور یہاں کیسے آ گئیں، اور یہ جہاز کس کا ہے؟ مہتاب نے بھی اپنی ساری کہانی سنا دی۔ مہتاب، تم نے واقعی بڑے دکھ جھیلے ہیں، مشکی نے کہا، اور یہ سب قصور میرا ہے۔ نہ اڑن کھٹولا ٹوٹتا اور نہ تم اس مصیبت میں پھنستے۔
तुम तो मुझे रोक रही थी, भूत मेरे ही सर पर सवार था, मुझे माफ कर दो महताब। कैसा कसूर और कैसी माफी? महताब ने कहा, ना तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही माफी मांगने की जरूरत है। ये तो खुदा हमें आजमाना चाहता था और मैं समझती हूँ कि हम आजमाइश में पूरे उतरे। इसकी इत्तला बादशाह और मलका को की गई। दोनों जिस हाल में बैठे थे उसी हाल में उठकर दौड़े आए। बादशाह ने मुश्की को गले लगाया और मलका ने उसकी बलाएं ली और अब अमन नगरी जाने की तैयारियां होने लगी। शाह अहमद और उनकी मलका बहुत खुश थे। उनकी मुमलिकत में शहजादा मुश्की और शहजादी महताब का मिलाप हुआ था। सफर की तैयारियां मुकम्मल हो गई। महताब यहाँ कुछ ज्यादा दिनों तक ना रही थी, फिर भी मलका को उससे ऐसा प्यार हो गया था कि किसी माँ को अपनी हकीकी बेटी से भी ना होता होगा। चुनांचे मलका की आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह और मलका दोनों ही मुश्की और महताब को अपने मुल्क की सरहद तक पहुँचाने आए। मुश्की और महताब ने दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उनसे गले मिलकर रुखसत हुए। रास्ते में कुतुब शाह की खानकाह पड़ती थी। चुनांचे तय पाया कि शाह साहब की कदम बोसी करके आगे बढ़ा जाए। दोनों मंजिलें मारते कुतुब शाह की खानकाह पहुंच गए। शाह साहब दोनों को देखकर बहुत खुश हुए, बरकत की दुआएं दी। चंद दिनों खानकाह में कयाम करने के बाद दोनों शाह साहब से रुखसत होकर आगे चले। रास्ते में बड़ी बड़ी मुश्किलात आईं, लेकिन वो उन मुश्किलात का सामना करते सही सलामत अमन नगरी पहुंच गए। बरसों के बाद मुश्की अपने वतन आया था और वो भी महताब जैसी दुल्हन लेकर। चुनांचे रियाया उसके इस्तकबाल को उमड़ आई। सब्र बादशाह और मलका बहार सबसे आगे थे। मुश्की और महताब का शानदार इस्तकबाल किया गया। दोनों चैन और सुकून से अमन नगरी में रहने लगे। महताब ने अपने खुलूस, मोहब्बत और शराफत से सबके दिल जीत लिए। दिन गुजर रहे थे, सब खुश थे, मगर मुश्की उदास था। उसका दोस्त आकिल कहाँ था? वजीर को वो क्या जवाब दे? ये और बात थी कि वजीर ने अपने बेटे के मुतालिक कुछ ज्यादा पूछताछ ना की थी, लेकिन उसके चेहरे से पता चलता था कि वो बेहद मुतफक्किर और परेशान था। मुश्की ने वजीर से सब कुछ बता दिया। वजीर ने कहा, शहजादे, कसूर तुम्हारा नहीं है, चुनांचे आप ना तो परेशान हो और ना ही अपने आप को इल्जाम दें। आकिल हकीकत में आकिल है, वो कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेगा और अगर खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो जिंदा भी है या नहीं? मुश्की ने पूछा। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन हमें मायूस ना होना चाहिए और खुदा से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। ये तो आप कहते हैं, लेकिन मुझे एक पल चैन नहीं। वो मेरा जिगरी दोस्त है, उसने सुख में दुख में मेरा साथ दिया है। अब मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक उसे तलाश करूं। मुश्की कुछ अलग ही मिट्टी से बना था। जिस काम का इरादा कर लेता था उसे बहरहाल पूरा करके दम लेता था। महताब भी आकिल से बहुत ज्यादा मानूस थी, उसकी कद्र करती थी और उसे भाई की तरह चाहती थी। फिक्रमंद वो भी थी। चुनांचे वो अक्सर अपनी सास मलका बहार के सामने आकिल का जिक्र आंखों में आंसू भरकर करती। बेटी, मलका बहार उसके सर पर हाथ फेरती। यूं बेचैन होने और रोने धोने से क्या फायदा? खुदा ने चाहा तो सब अच्छा होगा। मुश्की तो बेकार की धम पछाड़ कर रहा है, वो शुरू से ही बेसब्रा है। अभी तो तुम लोग आए हो, अब आकिल की तलाश में जाने की बात कर रहे हो। मुश्की तो सफर की तैयारियां भी कर रहा है। मैं उसे समझाती हूँ, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। तुम भी उसे समझाओ, वो शायद तुम्हारी बात मान ले। आकिल कोई बच्चा तो है नहीं, फिर होशियार और चालाक है। अगर जिंदा हुआ और खुदा करे जिंदा हो तो बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएगा। महताब बेचारी तो दोनों तरफ से फंस गई थी। एक तरफ उसका शौहर मुश्की था जो अपने दोस्त की तलाश में जाने के लिए बाजिद था, और दूसरी तरफ सास थी जो उससे कह रही थी कि वो भी ना जाए और मुश्की को भी रोक ले। चुनांचे महताब की हालत सरौते के बीच सुपारी जैसी होकर रह गई थी। चुनांचे जब मुश्की अपने दोस्त आकिल की तलाश में जाने की बात करता तो महताब उल्टी सीधी बातों से उसके जोश पर ठंडा पानी उड़ेल देती। इस पर मुश्की बड़बड़ाता, आकिल मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा तो कोई होता नहीं। चुनांचे तुम्हें उसकी फिक्र क्यों होने लगी? तुम बैठी रहो यहीं, मैं तो बहरहाल उसकी तलाश में जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। और एक दिन महताब ने सुबह उठकर देखा कि मुश्की का पलंग खाली था। महताब ने फौरन समझ लिया कि उसका शौहर आकिल की तलाश में रवाना हो गया है। महताब भी आखिर एक शरीफ खानदान से थी और मुश्की की शरीके हयात थी। चुनांचे उसने भी दिल में फैसला कर लिया कि जहाँ मुश्की वहाँ महताब और जहाँ जिस्म वहाँ साया। उसने मर्दाना लिबास पहना और वो भी एक दिन अपने शौहर के नक्शे कदम पर आकिल की तलाश में चल निकली। घूमते घूमते और खाक छानते छानते आखिरकार एक जंगल में पहुंच गई। अब खुदा का करना क्या हुआ कि ऐन उस वक्त एक शहजादा शिकार को निकला था।
उस शहजादे का नाम था यूसुफ। ये जंगल उसके वालिद की मुमलिकत में ही था और यूसुफ उसमें अपने साथियों के साथ शिकार को आया हुआ था। उसके साथ ही दूसरी तरफ और तन्हा यूसुफ उस तरफ शिकार को तलाश करता निकल आया था कि उसकी मुठभेड़ महताब से हो गई, जो मर्दाना लिबास में थी। उस लिबास में वो बेहद खूबसूरत लगती थी और बहादुर भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोशनी हो तब भी रात रात ही रहती है। होशियार यूसुफ ने दिल में कहा, मानो या ना मानो, लेकिन ये कोई औरत है जिसने मर्दाना लिबास पहन रखा है, लाओ मालूम करें। चुनांचे यूसुफ अपने घोड़े को बढ़ाकर महताब के घोड़े के करीब ले आया। अस्सलामु अलैकुम, यूसुफ ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, महताब ने जवाब दिया। मुसाफिर जान पड़ते हो? यूसुफ ने पूछा। आपका ख्याल दुरुस्त है, महताब ने जवाब दिया। आपका नाम क्या है? यूसुफ ने सवाल किया। आफताब, समंदर के उस पार एक मुल्क है अमन नगरी, मैं वहाँ का शहजादा हूँ। सैर को निकला था, भटक कर इस तरफ आ गया, महताब ने कहा। कोई बात नहीं, यूसुफ ने जवाब दिया। मैं यहाँ का शहजादा हूँ। ये जंगल हमारी ही मुमलिकत में दाखिल है और यहाँ से करीब ही मेरा महल है। आइए वहाँ चलें। आप हमारे मेहमान हैं और मेजबानी हमारी गट्ठी में पड़ी है। आप किसी बात की फिक्र ना करें, मेरे आदमी आपको आपके वतन अमन नगरी तक पहुँचा आएंगे। महताब इसके लिए तैयार ना थी। वो ना तो किसी की मेहमान बनने आई थी और ना ही सैरो तफरी को निकली थी। वो अपने शौहर और अपने भाई आकिल की तलाश में निकली थी। लेकिन उस तरफ यूसुफ इसरार कर रहा था, चुनांचे वो इनकार भी ना कर सकती थी। और फिर मुल्क अनजाना और लोग अनजाने, वो जाती कहाँ। चुनांचे बादिल्ला ख्वास्ता वो यूसुफ के साथ चलने को तैयार हो गई। यूसुफ उसे अपने महल में ले गया, जो उसी जंगल में था और ज्यादा दूर ना था। फौरन खादिम दौड़ पड़े और यूसुफ के हुक्म से उन्होंने महताब के सामने खाना लगा दिया। यूसुफ के दिल में ये मालूम करने के लिए खदबद हो रही थी कि उसका मेहमान जो है वो औरत है या मर्द। लेकिन वो ऐसा सवाल बराह रास्त पूछ न सकता था कि बद अखलाकी थी। चुनांचे उसने एक तरकीब सोची। अपने महल की एक नाचने वाली को तलब करके उससे कहा, देखो, अमन नगरी के इस शहजादे का दिल जीतने का काम अब तेरा है। तू मेरा इतना काम कर देगी तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यूसुफ ने सोचा कि नाचने वाली औरत है और फिर बेहद होशियार और चालाक है। चुनांचे वो जल्द ही मालूम कर लेगी कि उसका मेहमान, जिसने अपना नाम आफताब बताया है, दरअसल कौन है, औरत या मर्द। चुनांचे यूं उस नाचने वाली को तैयार करके यूसुफ ने अपने मेहमान से बात की। लेकिन आफताब ने कहा, मुझे नाच गाना जरा पसंद नहीं, ऐसी बातों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। चुनांचे बराहे करम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन यूसुफ यूं आसानी से मानने वाला ना था। उसने कहा, इसमें आपको क्या एतराज है? बादशाह और शहजादे तो इसी तरह अपना वक्त गुजारते हैं। बात ये है शहजादे, आफताब ने कहा, कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हो गया है कि मैं ऐसी बातों से दूर ही दूर रहता हूँ। मेरे लिए तो ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुम सुनना पसंद करो तो मैं अपनी दास्तान आपको सुना दूं। ऐसा तो क्या वाकया हो गया है कि आपकी तबीयत दुनिया की दिलचस्पियों से उचाट हो गई है? आप अपनी दास्तान सुनाइए, मैं शौक से सुनूंगा, बल्कि मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। महताब ने कहना शुरू किया, सुनो शहजादी यूसुफ, एक दिन मैं शिकार को गया हुआ था। बहुत भाग दौड़ की, लेकिन शिकार ना मिला। जब मैं पूरी तरह से थक गया था और मायूस हो चुका था तो हिरन और हिरनी का एक जोड़ा नजर आया जो खुशी से कुलेलें कर रहा था। मैंने तीर चलाया और हिरन को मार गिराया। वो तड़पकर ठंडा हो गया। मेरा ख्याल था कि हिरनी अपने नर का हश्र देखकर भाग जाएगी, लेकिन ऐसा न हुआ। वो अपने नर की लाश के करीब खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू रवा थे और वो हम इंसानों की तरह ऊंची आवाज में रो रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर मुझे बद्दुआ दी। क्या कह रहे हो? यूसुफ ने हैरत और इश्तियाक से आगे झुककर कहा। हाँ, सच कह रहा हूँ, महताब ने कहा। उसने वाकायदा मुझे बद्दुआ दी और कहा, ए खूनी, ए जालिम, तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। हमारी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि तूने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। जा, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि जिस तरह मेरा शौहर मेरे साथ सुकून से न रह सका, उसी तरह तू भी उम्र भर सुकून से न रह पाएगा। जिस तरह मैं उम्र भर इसके फिराक में तड़पती रहूंगी, उसी तरह तू भी तड़पता रहेगा। भाई साहब, मैं उठता जवान, मेरा चढ़ता खून, मैं ऐसी बद्दुआ कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मैं कांप गया और हिरनी के कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसे खुदा का वास्ता दिया। तब उस हिरनी का दिल पिघला और उसे मुझ पर रहम आ गया। वो बोली, बदनसीब, मेरी बद्दुआ बेअसर नहीं रहेगी और मैं इसे वापस नहीं ले सकती। अलबत्ता और कुछ नहीं तो ये जरूर होगा, अगर तूने किसी औरत की तरफ देखा, उसका नाच देखा या उसका गाना सुना, तो उसी वक्त तड़प कर मर जाएगा।
चुनांचे वो दिन और आज का दिन मैंने कभी किसी औरत की तरफ ना तो देखा है और ना ही किसी रक्कासा का रक्स देखा या किसी गाने वाली का गाना सुना है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं मजबूर नहीं करता, यूसुफ ने कहा। शुक्रिया, मेहताब ने जवाब दिया। चुनांचे यूसुफ ने नाचने वाली को रुखसत कर दिया और खुद सोने के लिए अपने कमरे में चला गया और मेहताब को मेहमान खाने में पहुंचा दिया। मेहताब तो यहाँ आकर फंस गई थी। यूसुफ को यकीनन मुझ पर शक हो गया है। उसने सोचा, मैं मर्द नहीं औरत हूँ, ये शायद उसे शक हो गया है, लेकिन वो ये बात मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन नाचने वाली को उसने जरूर यकीनन यही मालूम करने के लिए बुलवाया था। अब अगर मैं यहाँ ज्यादा रुकी रही तो वो कोई और तरकीब करेगा और मेरा भांडा फूट जाएगा। तो फिर क्या करूँ, भाग जाऊँ? हाँ, यही मुनासिब रहेगा। चुनांचे जब महल में सोता पड़ गया तब मेहताब उठी, कमरे की खिड़की खोली, करीब ही पड़ा हुआ रस्सा उठाकर खिड़की से बांधकर नीचे लटका दिया और उसे पकड़कर नीचे उतर गई। अस्तबल में पहुंचकर अपना घोड़ा खोला, उस पर सवार हुई और उसे एड़ लगाकर भगा दिया। यूसुफ और उसके खादिम सोते ही रहे। किसी को पता तक ना चला कि उनका मेहमान भाग गया था। अब भी वो मर्दाना लिबास में ही थी। घूमती फिरती वो एक शहर में पहुंची। उस शहर का नाम चांदपुर था। वहाँ उसने एक सराय में कयाम किया। यहाँ भी उसने अपना नाम आफताब ही बताया। सराय की मालिक एक भटियारन थी जो बेहद चालाक और होशियार थी। भटियारन के दिल पर लफ्ज शहजादे ने गहरा असर किया। उसने कहा, ए अनजाने शहजादे, इस शहर में एक काम ऐसा है जिसे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तुम खूबसूरत हो और बहुत ज्यादा ज़हीन और होशियार भी मालूम होते हो। ऐसा तो कौन सा काम आ पड़ा है? मेहताब ने कहा, बताओ, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो जरूर करूँगा। सुनो, हमारे बादशाह की एक शहजादी है, उसका नाम है शहनाज। जैसा नाम है वैसी ही खुद है और वैसे ही उसके गुण है। हंसती है तो मोती गिरते हैं, बोलती है तो फूल। ज़हीन भी ऐसी ही है। उसने एक पहेली बनाई है और जिद लिए बैठी है कि जो इस पहेली का जवाब देगा उसी से शादी करेगी। वाह, ये क्या बात हुई भटियारन कि अब तक उसे कोई शहजादा नहीं मिला। इस दुनिया में बड़े बड़े अक्लमंद पड़े हैं, अब तक कोई उसकी पहेली का जवाब नहीं दे सका। सचमुच नहीं दे सका। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं तुमसे ये बात क्यों कहती? महल में रोजाना जाती हूँ रोटियां लगाने। तुम भी किस्मत आजमा देखो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बी भटियारन, ये शादी वादी की बात जाने ही दो। मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। अलबत्ता कहो तो तुम्हारी शहजादी की पहेली बूझ देने की कोशिश मैं करूँगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं उससे शादी न करूँगा। लेकिन ये क्यों? हमारी शहजादी चंदे आफताब चंदे महताब है। पहेली बूझने के बाद तो उससे शादी करने का सिर्फ तुम्हारा ही हक होगा। लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहता। इसका क्या? सच पूछो तो मैंने घर बार इसी वजह से छोड़ा है। मेरे वालिदैन मेरी शादी करने पर तुले हुए थे, चुनांचे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आया। चुनांचे फिलहाल तो शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ये बात अपनी शहजादी से कह देना। अगर शादी की शर्त ना हो तो उनकी पहेली बूझने की मैं कोशिश करूंगा, वरना ये बात ही जाने दो। भटियारन उदास हो गई, ताहम बोली, बहुत अच्छा, मैं आज ही शहजादी से बात करूंगी। उसी दिन भटियारन ने शहजादी से आफताब और उसकी शर्त के मुतालिक बात की तो शहजादी ने कहा, सच तो ये है भटियारन कि मैं खुद भी इस पहेली से आजिज हूँ। बोली, भटियारन, मैं बता देती हूँ कि क्या है ये पहेली। वो यूं है कि कड़वी के फल मीठे। क्या मतलब हुआ इसका? अभी कुछ ही दिन पहले एक शहजादा आया था, उसने इसका जवाब बताया था, भाई। मैं तो हंस पड़ी। मैंने कहा, भले आदमी, पहले ठीक से समझ तो सही, कड़वी के फल मीठे का मतलब क्या है? मैं कड़वी की बात कर रही हूँ जो मुन्नस है, और तुमने इसका जवाब बताया भाई जो मुज़क्किर है। ये कैसे हो सकता है? एक दूसरे शहजादे तशरीफ लाए तो उन्होंने इसका जवाब नीम का पेड़ बताया। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद शहजादी ने कहा, लेकिन बी भटियारन, तुम जिस शहजादे की बात लेकर आई हो वो बेहद होशियार मालूम होता है। पहेली बूझने को तो कहता है, लेकिन शादी करने से इनकार करता है। खैर कोई बात नहीं, ना करे शादी, बाद की बात बाद में। पहले मैं इस पहेली का जवाब तो मालूम कर लूं जो खुदा जाने कहां से मुझे सूझ गई है और जिसने मेरा खाना पीना तक हराम कर दिया है। तुम उस शहजादे को यहाँ ले आओ। चुनांचे दूसरे दिन भटियारन मर्दाना लिबास में शहजादी मेहताब को लेकर महल में पहुंची। भटियारन ने मेहताब को बता दिया था कि शहजादी की पहेली क्या है। चुनांचे वो सारी रात इस पर गौर करती रही थी और इसका जवाब उसे अपनी जिंदगी के हालात में से ही मिल गया था। शहजादी शहनाज पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। शहनाज मेहताब को देख सकती थी, लेकिन मेहताब उसे देख नहीं सकती थी।
पर्दे के पीछे से ही महताब की खैर व आफियत पूछने के बाद शहनाज ने कहा, कड़वी के फल मीठे, इसका क्या मतलब? इस सवाल पर महताब ने रात भर दिमाग लड़ाया था। खुद मेरी जिंदगी में मुझ पर कुछ कम बीत गई है। अपने शोहर मुश्की से मेरी जुदाई हो गई, और वो भी किन हालात में। उड़न खटोला टूट गया और हम दोनों कहीं के कहीं जा पड़े। इसके बावजूद हमने ऐसा क्या किया कि उसका फल हमें मीठा मिला? जाहिर है सब्र। सब्र बजात खुद कड़वा है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। चुनांचे महताब ने कहा, शहजादी साहिबा, कड़वी का फल मीठा यानी सब्र। मुसीबत में, दुख में, मुश्किल में सब्र करो, जो बड़ी कड़वी चीज है, लेकिन इसका फल जो मिलेगा वक्त आने पर 100 यकीनन मीठा होगा। लेकिन कड़वी मुन्नस है और सब्र मुज़क्किर है, शहजादी शहनाज ने कहा। ठीक है, लेकिन सब्र को मैंने चीज कहा तो वो मुन्नस हो गई, यानी सब्र कड़वी चीज है। शहजादी उछल पड़ी और खुश होकर बोली, शहजादे, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मेरे दिलो दिमाग पर से एक बोझ हट गया है। तुमने यकीनन दुनिया देखी है, बड़े तल्ख तजुर्बात हुए हैं तुम्हें, और इसीलिए तुमने ऐसा सही और उम्दा जवाब दिया है। महताब ने इत्मीनान का सांस लिया और वो जाने के लिए उठी। अब चले कहाँ? शहनाज ने कहा। क्यों? अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ तुम वहाँ मैं। महताब चौंकी। ये क्या कहती हो शहजादी? बी भटियारन ने आपको बताया नहीं? मेरी शर्त ये थी कि मैं सिर्फ पहेली बूझूंगा और बस। चुनांचे मैंने पहेली बूझ दी और अब मैं इजाजत चाहता हूँ। शहजादी पर्दा हटाकर बाहर आ गई। मैं तो अब आपकी कनीज हूँ और आपके साथ हूँ शहजादे, वो बोली, और उसने महताब का हाथ पकड़ लिया। शहजादे, दुनिया मुझ पर थूकेगी कि मैं बड़ी जिद लेकर बैठी थी कि उसी से शादी, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि मैं शादी ना करूंगा। महताब ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, अब मैं किसी से शादी ना करूंगी, उम्र भर कुंवारी बैठी रहूंगी। शहनाज ने उदासी से कहा। ऐन उस वक्त शहनाज के वालिदैन दौड़े आए। उन्हें इस बात की इत्तला मिल गई थी कि एक शहजादे ने पहेली बूझ ली है। चुनांचे वो खुशी खुशी दौड़े आए थे। यहाँ आकर देखा तो एक नया ही गुल खिला हुआ था। शहजादा आफताब उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार ना था। दोनों दम्बा खुद रह गए। खुसूसन मलका को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा, शहजादे, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी चांद जैसी बेटी से शादी करने से इनकार कर रहे हो? इसका कोई सबब? तुम शाही खानदान से हो और शरीफ हो, इसके बावजूद मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर देना चाहते हो। तुम जैसे अक्लमंद आदमी से और ज्यादा क्या कहा जाए? शहनाज और उसकी माँ की हालत देखकर महताब को रहम आ गया। मलका ने गलत न कहा था कि वो यानी महताब शहनाज की जिंदगी बर्बाद कर रही थी, लेकिन वो करे तो क्या करे। आखिरकार एक तरकीब उसके जहन में आ गई और उसने कहा, देखो शहनाज, तुम लोगों का इसरार है तो मैं शादी से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हमारे खानदान में एक रिवाज है। कहो, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। आपके यहाँ का जो भी रिवाज हो मुझे कबूल है। शहनाज ने कहा, हमारे यहाँ यूं ही चट चट ब्याह नहीं हो जाता, बल्कि पहले मंगनी होती है और मुनासिब वक्त में शादी। ठीक है, चुनांचे फिलहाल तो हमारी मंगनी ही होगी। शादी वक्त आने पर, और वो वक्त कब आएगा ये कहा नहीं जा सकता। शहनाज और उसके वालिदैन ने ये बात मान ली। चुनांचे महताब और शहनाज की मंगनी बड़ी धूमधाम से हो गई। इस तरफ से फुर्सत पाकर महताब ने फिर सफर का इरादा किया। यहाँ आकर वो फंस गई थी, इसका उसे एहसास था, लेकिन साथ ही साथ ये भी यकीन था कि इससे निजात का कोई अच्छा और कामयाब रास्ता निकल आएगा। एक दिन उसने शहनाज से कहा, शहनाज, अब मैं सफर को जा रहा हूँ। मुल्क मुल्क की सैर करने के लिए घर से निकला हूँ। चुनांचे जरा सियासत के मजे लूट लूँ। मेरी वापसी तक तुम यहीं रहो। मैं सियाहत से लौटूंगा तो आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? शहनाज ने कहा, अब तो जहाँ तुम वहाँ मैं। चुनांचे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और जहाँ तुम जाओगे मैं भी जाऊंगी। और महताब उसकी जिद के सामने मजबूर हो गई। चुनांचे एक दिन महताब और शहनाज चांदपुर के बादशाह और मलका से रुखसत होकर रवाना हो गए। आकिल और याकूब मुश्की की तलाश में निकल पड़े थे। घूमते घामते दोनों शाह अहमद की मुमलिकत में पहुंचे, और वहां उन्होंने मुश्की और महताब के अजीबो गरीब किस्से सुने, और फिर ये भी मालूम हुआ कि दोनों अमन नगरी की तरफ रवाना हो गए थे। चुनांचे अब वो दोनों अमन नगरी की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि मुश्की और महताब आकिल की तलाश में रवाना हो गए थे। आकिल ने दिल में कहा, मुश्की, शाबाश है तुम्हें। मुझ जैसे अदना दोस्त की खातिर तुम महलों का सुख चैन छोड़कर सफर की तकलीफें उठाने चल दिए। सचमुच तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। खुदा ऐसा दोस्त सबको दे। आकिल और याकूब शहर के दरवाजे पर से ही लौट गए। अब वो मुश्की और महताब की तलाश में थे। दोनों जंगल जंगल, सहरा सहरा और बस्ती बस्ती भटक रहे थे।
शहर और बस्ती में वो सराय में कयाम करते। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। आकिल और याकूब एक सराय में ठहरे हुए थे। रात काफी गुजर चुकी थी। याकूब सो गया था, लेकिन आकिल को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रहा था कि मुल्हका कमरे में से आवाजें सुनाई दी। एक तो औरत की आवाज थी, दूसरी आवाज पर मर्द का धोखा होता था। लेकिन गौर से सुनने पर पता चला कि ये भी कोई औरत की ही आवाज थी या हो सकती थी। मर्द की आवाज कह रही थी, शहनाज, अब तुमसे मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हारी तरह लड़की ही हूँ और शहजादी भी, और एक मर्द की बीवी हूँ। अपने शौहर का नाम भी तुम्हें बता दूं। उनका नाम शहजादा मुश्की है। शहजादा मुश्की नाम सुनकर आकिल चौंका। बोलने वाली आवाज भी कान आशना मालूम हुई। वो दिल में बोला, हो ना हो ये मेहताब भाभी ही हैं। वो बिस्तर में से निकल आया, दालान में आया और मुल्हका कमरे के बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। मेहताब ने दरवाजा खोला, जो अब भी मर्दाना लिबास में थी। मेहताब भाभी आप? आकिल पुकार उठा। आप यहाँ कहाँ? साथ में ये लड़की कौन है? बात क्या है? बहुत देर से तुम दोनों की बातचीत सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। आकिल को देखकर मेहताब तो दम बखुद रह गई और फिर उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई। चलो एक मुश्किल तो आसान हो गई, वो बोली और फिर शहनाज की तरफ घूमकर कहा, शहनाज, ये तो तुम्हें मालूम हो ही गया है कि मैं भी लड़की ही हूँ और फिर हम दोनों की शादियां नहीं हो सकती, लेकिन ये मेरे भाई हैं आकिल, तुम पसंद करो तो इनसे शादी कर लो। शहनाज ने शर्माकर सर झुका लिया। अब वो चारों मुश्की की तलाश में चले। उसका कहीं सुराग न मिला तो उन्होंने थक हार कर कुतुब शाह की खानकाह की राह ली कि शाह साहब से मशवरा किया जाए। वो चारों खानकाह में पहुंचे। शाह साहब ने उन्हें खुश आमदीद कहा और उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। और मुश्की अपने दोस्त की तलाश में तकरीबन दीवाना हो गया था और रोते रोते उसने अपनी आंखें सुजा ली थी। कोई और राह समझ में न आई तो अभी चंद दिनों पहले ही वो भी कुतुब शाह की खानकाह में आ गया था। चुनांचे उसी खानकाह में जहां मुश्की पैदा हुआ था, उसका मिलाप अपने दोस्त और अपनी बीवी से हुआ और उसी खानकाह में शाह साहब ने आकिल का निकाह शहजादी शहनाज से पढ़ा दिया। यहाँ चंद दिनों तक कयाम करने के बाद वो सब के सब उस नगरी की तरफ रवाना हो गए। खुदा ने जिस तरह उनकी मुश्किलें आसान की, हमारी तुम्हारी मुश्किलें भी आसान कर दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह दास्तान खत्म होती है। ये दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे स्टोरी वॉइस सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।